राधे राधे दोस्तों। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था रघु, दूसरे का नाम था बिरजू। दोनों बचपन के मित्र थे। बड़े होने के बाद भी उन्होंने अपनी मित्रता बनाए रखी थी। दोनों सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते। होली हो या दिवाली, सभी त्योहार मिलकर साथ मनाते। एक बार की बात है, उन दोनों को एक अमीर व्यक्ति के घर से शादी समारोह में शामिल होने का न्योता आया। तो दोनों दोस्त मिलकर शामिल होने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने भोजन पानी किया। भोजन पानी के बाद वहां मेहमानों को उपहार में सोने और चांदी की थालियां दी जा रही थी। रघु और विशु को जब इस बात का पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वे दोनों उसी कतार में जाकर खड़े हो गए जिसमें सब लोग खड़े थे। पर वहां का नियम जानकर उनको आश्चर्य हुआ। नियम यह था कि जिसकी वारी में जो थाली हाथ में होगी वही लेनी पड़ेगी उसको। जिसकी किस्मत में सोने की होगी उसको सोने की मिल जाएगी, और जिसकी किस्मत में चांदी की होगी उसको चांदी की मिल जाएगी। इसलिए किसी को अगर उसकी पसंद की थाली ना मिली तो वह नाराजगी ना दिखाए, और यदि किसी को यह सब पसंद ना आए तो वह यहाँ से जा सकता है। अधिकतर लोगों को यह सब पसंद नहीं आया कि किसी को सोने की थाली, किसी को चांदी की देनी है तो सबको एकसार देनी चाहिए थी। पर शर्त तो शर्त थी, सो सबको माननी पड़ी। और वापस जाने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ रहे तो कुछ तो मिलेगा, यह सोचकर सब लोग कतार में खड़े थे। रघु और बिरजू भी उसी कतार में जाकर खड़े हो गए। काफी लंबी कतार थी। तो रघु बोला, ऐसे खड़े होंगे तो हम तो थक जाएंगे। ऐसा करते हैं, एक एक कर जाएंगे और थोड़ा आराम करके जाएंगे। दोनों इस पर सहमत हो गए। रघु जाता तो बिरजू दोनों की जगह खड़ा हो जाता। थोड़ी देर बाद बिरजू आराम करने जाता तो रघु दोनों की जगह पर खड़ा हो जाता। आखिरकार दोनों जब थाली बांटने वाले के नज़दीक पहुंचे तो निश्चय ही न कर पाए कि कौन कहाँ खड़ा था। थाली देने की बारी आई तो रघु को सोने की मिली और विशु को चांदी की। अब यह देखकर दोनों लड़ने लगे कि यह तो मुझे मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर मैं खड़ा था, तुम्हें सोने की कैसे मिली। इस तरह से उनका झगड़ा बढ़ने लगा। उस थाली को लेकर दोनों का इतना झगड़ा बढ़ा कि बात मारपीट पर आ गई। वे दोनों एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो गए। बिरजू ने रघु को धमकी दी कि वह थाली लेकर रहेगा, तो रघु को डर सताने लगा कि कहीं बिरजू उसकी थाली चुरा ना ले। वह दिन भर थाली को झोले में डालकर घूमता रहता। पर बात आई रात की। अगर रात को बिरजू थाली चुराने आया तब क्या करेगा, क्योंकि तब तो घर में कहीं भी छुपा कर रख दे, बिरजू तो चुरा कर ले ही जाएगा। अब रघु को एक उपाय सूझा। रघु ने छत में एक कील गड़वाई और थाली को चारों तरफ से रस्सी से बांधकर उस कील में टांग दिया। थाली में पानी भर दिया और थाली के नीचे अपनी चरपाई डाल ली। अब अगर बिरजू उस थाली को चुराने आएगा तो चुराते समय पानी उसके ऊपर गिरेगा, जिससे उसे पता चल जाएगा कि बिरजू थाली चुरा रहा है। अपने सूझबूझ भरे तरीके पर खुश होता हुआ रघु आराम की नींद सो गया। उधर बिरजू की नींद उड़ी हुई थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी सोने की थाली रघु के पास रहे। वह हर कीमत पर थाली को हासिल करना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे चोरी ही क्यों न करनी पड़े। यही सोचकर बिरजू रघु के घर की तरफ चल दिया। रात हो गई थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अब बिरजू दीवार फांद कर रघु के घर में घुस गया तो क्या देखता है, रघु बरामदे में सोया पड़ा था। रघु की चरपाई के ऊपर छीके में थाली टंगी हुई है। पर जैसे ही बिरजू ने थाली में झांक कर देखा तो उसमें पानी भरा हुआ था। बिरजू समझ गया कि रघु हद से ज्यादा चालाकी कर रहा है। अब बिरजू भी बैठकर दिमाग लगाने लगा। उसे भी एक तरकीब सूझी। वह चूल्हे के पास गया, चूल्हे की ठंडी राख एक थैले में भरकर ले आया। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी राख करके थाली में डालता गया। धीरे धीरे राख पूरा पानी पी गई। अब उसने धीरे से थाली उतारी और अपने थैले में डालकर वहां से रवाना हो गया। जब बिरजू सुबह को उठा तो अपनी प्यारी सोने की थाली को गायब देखा तो माथा पीट पीट कर विलाप करने लगा। फिर थोड़ी देर रोने के बाद उसने अपने मन में ठानी कि वह बिरजू से अपनी सोने की थाली वापस हासिल करके रहेगा। उधर बिरजू अपने घर थाली चुरा कर ले तो आया, पर रघु उसे ढूंढते ढूंढते जरूर आएगा।
वह उसे कहाँ छिपाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने अपने घर का आंगन खोदा और उसमें थाली को छिपा दिया। ऊपर से मिट्टी डालकर वहां लिपाई कर दी और उस पर चटाई बिछा दी ताकि किसी को शक न हो। अब उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना था तो अपनी पत्नी को बोलकर गया कि रघु आए तो अंदर मत आने देना, और जबरदस्ती आ भी जाए सब जगह बेशक ढूंढ ले पर चटाई मत उठाने देना। उसको समझाकर वो चला गया। उसकी पत्नी थोड़ी भोली भाली थी। जैसे ही रघु आया और घर की तलाशी लेने लगा तो रघु की पत्नी बोली, सब जगह चाहे ढूंढ लेना पर चटाई उठाकर मत देखना। उसके ऐसा बोलते ही रघु तो समझ गया। उसने झट से चटाई उठा दी तो क्या देखता है, वहां पर ताजी मिट्टी खुदी हुई थी और उस पर ताजी ही लिपाई की हुई थी। बिरजू की पत्नी के लाख विरोध करने के बाद भी रघु ने वहां खुदाई करके थाली निकाल ली। जब बिरजू घर आया तो थाली गायब देखी तो पहले तो पत्नी पर गुस्सा हुआ, पर फिर रघु के घर चला गया और उससे झगड़ने लगा। उन दोनों का झगड़ा जब ज़्यादा बढ़ गया तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि किसी ऐसे आदमी के पास जाओ जो सही फैसला कर सके। दोनों पूरे गांव में घूमे पर उन्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उनका सही से झगड़ा सुलझा सके, और जो कोई मिलता भी और वो कोई फैसला दे तो वे दोनों उसे मानते नहीं, इसलिए उनका फैसला नहीं हो पा रहा था। वहीं पर एक ठग उनका सारा हाल देख सुन रहा था। उसने अपने मन में योजना बनाई कि अगर ये दोनों थाली मेरे हाथ लग जाएं तो इनका झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और मेरा भला हो जाएगा। यही सब सोचते हुए उसने एक योजना बनाई। जहां से रघु और बिरजू गुजर रहे थे वह रास्ते में एक साधु तपस्वी का भेष बनाकर बैठ गया। रघु और बिरजू ने जब उस साधु को देखा तो सोचा कि इससे अच्छा फैसला कौन कर सकता है, ये तो मोह माया से भी परे हैं। दोनों इस बात पर सहमत हो गए और उस साधु के पास पहुंचकर अपनी पूरी समस्या उसे बताई। दोनों की बात सुनकर उस ठग ने कहा, मैं तुम्हारा झगड़ा सुलझा सकता हूँ। तो वे दोनों खुश हो गए। उसने उन दोनों से कहा कि दोनों थालियां मुझे दिखाओ। दोनों ने चांदी और सोने की थालियां उसे दे दी। उसने दोनों थालियों को झोले में डालकर कहा, उसके पास एक ऐसा मंत्र है जिससे चांदी की चीज को सोने के साथ रखने से वह भी सोने की बन जाती है। दोनों खुश हो गए और दोनों के पास सोने की थालियां होंगी तो समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दोनों ने खुशी खुशी वो थालियां साधु रूपी ठग को पकड़ा दी। अब ठग बोला कि दोनों आंख बंद करके बैठो और 7 बार जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका उच्चारण करो। उसके पश्चात जैसे ही तुम आंखें खोलोगे दोनों थालियां तुम्हें सोने की हुई मिलेंगी। दोनों बड़े खुश हुए, आंखें बंद करके बैठ गए और बोले, ठीक है साधु बाबा, हमें मंत्र बताओ। अब उस ठग ने उन्हें मंत्र बताया, काली कलंतर मस्त कलंडर छू मंतर। ऐसा बोलते रहना। 7 बार बोलकर जब आँख खोलोगे तो दोनों थालियां सोने की हुई मिलेंगी। दोनों ने आंखें बंद करके मंत्र जपना शुरू कर दिया, काली कलंतर मस्त कलंडर छू मंतर। 7 बार मंत्र बोलने के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो ना तो वहां पर थालियां थी और ना ही वो साधु बाबा। अब दोनों ठगे से एक दूसरे का मुंह देखते रहे। दोनों ने अपना सर पीट लिया। ये तो वही वाली बात हो गई कि 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर फायदा उठा गया। अपना झगड़ा समझदारी से सुलझा लेते तो तीसरे की जरूरत ना पड़ती। दोनों अपना सिर पीटते हुए घर आ गए और फिर कभी किसी चीज को लेकर झगड़ा ना करने की कसम खाई। अब दोनों प्यार से मिलजुल कर फिर से उसी तरह रहने लगे। तो दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।